हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। हालांकि शेड्यूल तो सैटरडे को ही था, लेकिन एक दिन क्लास किसी कारणवश जो है आगे शेड्यूल कर दी गई है। कोई रीजन था जिस वजह से उसी जो शेड्यूल की गई है क्लास उसी की वजह से, या यूँ कह सकते हैं मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं निभाते हुए ये क्लास में आज आपके लिए छुट्टी के दिन संडे को लेकर के आ रहा हूँ। यानी कि संडे को लेकर के आया हूँ और ये क्लास जो होने वाली है चैप्टर 4, जिसका नाम है विचारक जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए। ये बात मैंने कई बार प्रूव कर दिया है कि हिंदी बोर्ड के माध्यम के बच्चों के लिए, वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश, अब तो मध्य प्रदेश भी आ गया और उसके बाद एक और राज्य जो है उत्तराखंड, इस सब स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। क्यों मैच कर रहे हैं? क्योंकि इन सब को में जो फॉलो किया जा रहा है बुक, वो एनसीईआरटी बेस बुक के रूप में एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जा रहा है। इसलिए ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके मैच कर रहे हैं और इसीलिए सेशन जो है आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथ ही साथ आप लोग देखिएगा और अपने जो आपके सहपाठी होंगे, आपके साथ जो पढ़ते होंगे, उनको ही बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे क्लासेस जो है रेगुलर चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल की बात करें, जस्ट वेट। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल आपके सामने है। सैटरडे को जो थी, सैटरडे को सैटरडे को होने वाला था हिस्ट्री, लेकिन आज संडे को हिस्ट्री हो रहा है और टाइम पे ही होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस है, यह भी आपको मिल जाएगी। यह भी आपसे मिस ना हो, स्किप ना हो। एक बच्चा कह रहा था मुझसे कि इंस्टाग्राम पे कि सर क्या आप मुझे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री का उसका पीडीएफ दे सकते हैं क्या? तो आप लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? मैं पूछता हूँ आपसे कि जब आपको 2024 में एग्जाम देना है बोर्ड का, तो इतनी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है आपकी? जब मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए। ऑब्जेक्टिव का तो मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ और इसका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सब्जेक्टिव का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। तो जब बहुत सारा हो जाता है तब जाकर के स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। और वो बच्चा मुझसे कह रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता या आप लोग उसको कुछ भला बुरा ना कहे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बाद में पछताना ना पड़े। मैं बार बार कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका पीडीएफ बनाइए, ताकि जब आप नोट्स का रिवीजन करेंगे ना, अपने हैंडराइटिंग में बना हुआ नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे मेंबर हैं और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ वहां डाल देता हूं और साथ ही साथ कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कल की क्लास नहीं हुई तो ये इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल देता हूं, मैंने चैनल पे नहीं डाला। इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ क्लास के लिए, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ क्यूज के लिए भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज जो है या आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कंटिन्यू होता रहे। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है और आप लोग आंसर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग का बहुत सारे बच्चों का रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग आंसर जरूर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है किसकी पूजा किया करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या फिर शिव की? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की। किसकी पूजा किया करते थे? प्रकृति की पूजा किया करते थे। बाद में आकर के ऋग्वैदिक काल के बाद, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका जो है समय है, ड्यूरेशन है, ये पूछेगा। अगर पूछेगा ऋग्वैदिक काल की अवधि बताइए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद जो आया उत्तर वैदिक काल, वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हुआ और यहाँ पे प्रकृति के स्थान पे लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करने लग गए थे। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। कब कब किया था उन्होंने? उत्तर वैदिक
काल में। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? तो आपके सामने आंसर है ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री, लक्ष्मी या फिर पार्वती। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होने लगी, यानी कि जो प्रकृति की पूजा होती थी उनके स्थान पे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। और इसकी जो अवधि होगी यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हो जाएगी। इसको मैं पोस्ट में दे करके बी से लिख देता हूँ, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जो ईसाई धर्म के जो बहुत बड़े, जो जिनको वो भगवान मानते हैं जीसस को, उनके जन्म से 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 2020 और 22 के एग्जाम में झारखंड में, और 22 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विदिशा, रायसेन, सागर या फिर भोपाल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट मत बंद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखिएगा, जो राजा है एक तरफ, ठीक है, राजा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक का। दूसरा जो है, पहला कब देते हैं, यानी कि पहला देते हैं कहाँ हुई थी, माफ कीजिएगा, कहाँ हुई थी, उस समय राजा कौन था, और उस वक्त अध्यक्ष इसके कौन थे, अध्यक्ष इसके कौन थे, और कब हुई थी। इतनी बातें बौद्ध संगीति से पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बातें पूछी जाती है। तो कहाँ हुआ था ध्यान रखिएगा, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं, ठीक है। कहाँ हुआ था इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, जो जहां हुई थी उसका मैंने पहला अक्षर लिया है, और यकीन मानिए ये मुझे कई सालों से ये ट्रिक याद है। मैंने देखा नहीं है, जब से मैंने ये ट्रिक याद किया उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है कि काश मुझे बहुत संगीति याद होती। ये ट्रिक मैंने खुद ही जनरेट किया था। ये मैंने, और जो भी ट्रिक होता है ना वो मैं जनरली खुद ही जनरेट करता हूँ। और मैं आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको आसियान कंट्री के नाम को याद रखने का जो ट्रिक बताया था, मैंने उसका पहला अक्षर ही लिया था। उसी प्रकार से एक्चुअली में क्या होता है कि मुझे याद करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। मुझे किसी कहानी को या किसी चीज को 2 लाइन याद नहीं करना पड़ता है, बस उसका पहला अक्षर मैं याद रखता हूँ और सारा मुझे हो जाता है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे ही याद करें, आप लोग को जैसी मर्जी हो आप वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन याद जरूर रखिएगा। ठीक है, लेकिन याद जरूर रखिएगा। कहाँ हुई थी? तो रावे पाकू ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना आपको? रा व पाकू। रा से राजगिरी या राजगीर, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और कू से कुंडनवल कश्मीर किस राजा के समय में हुई थी? तो अकाक, अका अक अकाक, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। याद रहेगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आप देख लीजिएगा टाइम, ठीक है, यूट्यूब में कितने समय में ये चल रहा है, और उसके बाद आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हालांकि आपके चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कभी पूछ दे तो लिख दीजिएगा, मसमोव, मसमोव। कौन थे अध्यक्ष? मसमोव। महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप, सवाकामी, या कहीं कहीं पर आपको यश भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोगली पुत्र तिस, और उसके बाद चौथा जो हो जाएगा यह वसुमित्र हो जाएगा। और कब हुआ था यह भी ध्यान रखना है आपको, 483 ईसा पूर्व। बीसी में लिख देता हूं, 483 ईसा पूर्व, यानी कि जिस ईस्वी में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उसी वक्त। और इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति होती है। इसके बाद 250 बीसी में तीसरी बौद्ध संगति होती है। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है यह चौथी बौद्ध संगति होती है। इतना आपको ध्यान रखना है बौद्ध संगति से। तो आ जाएगा कुंडन वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन काल में हुई थी, यानी कि यहाँ पे दे रखा है चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और किसके शासन काल में हुई थी?
तो राजा का नाम अकाक यानी कि अजात शत्रु पहला, कालाशोक दूसरा, कनिष्क तीसरा और माफ कीजिएगा अशोक तीसरा और कनिष्क चौथा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो है ये जो ट्रिक है काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संलेखन या कायाक्लेश द्वारा मृत्यु किस का विधान जो है, जो नियम है, जो कानून है, किस धर्म में है। संलेखन विधि द्वारा जो मृत्यु होती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में इसी विधि से अपना जो है जो देह त्याग किया था उन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे। यह जैन धर्म में होता है। किस धर्म में होता है? जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालिदास, कालिदास कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट ये सब किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? शैव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 2010, 21 और 23 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ पे है? बोध गया गया जिला, गया जिला बिहार में है। कहाँ पे है? गया जिला बिहार में। ठीक है, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में क्या हुआ था उनका? सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और यहीं पे इन्होंने संघ की स्थापना की थी और प्रथम उपदेश दिया गया इनको। इनका दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या हुई थी, इनका देहावसान हो गया था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? 2010, 14, 18, 19, 21 कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है यह जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहलाया। जब प्रथम जैन संगति हुई थी उसी वक्त उसकी अध्यक्षता जो की थी यह स्थूल भद्र ने की थी और भद्रबाहु ने उसका विरोध किया था। तो स्थूल भद्र ने क्या हुआ कि श्वेत वस्त्र, उनके जो मानने वाले लोग थे, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग जो स्थूल भद्र के साथ थे वो लोग श्वेतांबर कहलाए और जो नग्न रहने वाले लोग थे वो लोग दिगंबर कहलाए। ठीक है, चौथा ऑप्शन, चौथा माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, वहीं जो महावीर थे उनके बचपन का नाम क्या था? ये था महावीर के बचपन का नाम। महावीर के बचपन का नाम जो था यह क्या था? यह वर्धमान था। राहुल सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था। ठीक है, राहुल जो है सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? रावय पाकू, रावय पाकू, राजगिरी पहला, वैशाली दूसरा, पास से पाटलिपुत्र तीसरा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और किसके समय में हुई थी? तो अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक के समय में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मसमोव, मौसमो यानी कि मोगलीपुत्र तिस थे। और कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व। ऐसे करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो 2016, 19, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि इससे पहले भी आ चुका है। तो कहाँ है? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार के गया जिला में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे यह कौन थे? यह थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ऋणव देव लिखा हुआ है, एक्चुअली में होता है ऋषभ देव। क्या होता है? ऋषभ देव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? अकाअक, अकाअक, अजात शत्रु। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। क्या था? क्या था ट्रिक? अका अक,
अजातशत्रु, अजातशत्रु, कालाशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क, उसके बाद कनिष्क। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, रांची या नालंदा? कहाँ पे स्थित था? नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। और अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है 2014, 17 और 22 के एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। त्रिपिटक जो ये संबंधित है या बौद्ध धर्म से, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? 2012 और 14 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। हीनयान और महायान, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग बट गए थे, कब? जैन धर्म जो बट गया था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में बटा था हीनयान और महायान में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तूप संबंधित है 2009, 12, 17 और 21 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्तूप जो है यह संबंधित है जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? 2013, 15, 16 और 19 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। क्या उन्होंने अहिंसा जोड़ा, या उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा, या उन्होंने सत्य जोड़ा, या फिर अपरिग्रह जोड़ा? क्या जोड़ा उन्होंने? ब्रह्मचर्य जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। क्या कमेंट लास्ट में करना है? पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन, 2014, 15, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ था? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीरिया, ब्रिटेन, जापान या श्रीलंका? कहां पे नहीं हुआ था? यूरोप में नहीं हुआ था। ब्रिटेन कहां है? ब्रिटेन यूरोप में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का जन्म हुआ था, कहां हुआ था महावीर का जन्म? 2015, 17, उसके बाद 21 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। महावीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। इनका जन्म जो हुआ था सबसे पहले कुंडनवन, कास कुंडनवन का वैशाली, ये कैसा ऑप्शन दे गया उन्होंने? यहाँ पे कुंडल वन नहीं होगा, सिर्फ वैशाली होगा। और वैशाली कहाँ है? वैशाली जो है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। इनका जन्म बिहार में हुआ, इनका, महावीर स्वामी का। और बौद्ध भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह भी बिहार में हुई है। इनके बचपन का नाम जो था, इनके बचपन का नाम जो था, क्या था वह? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था इनके बचपन का नाम? वर्धमान। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता जो थी, माता इनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था। और वहीं इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का जो नाम था यह सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनके पिता का? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। कौन से नंबर के हुए? 24वें तीर्थंकर हुए। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और इनकी एक पुत्री हुई, इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। ठीक है। या फिर कहीं कहीं उनको अनुज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुज्या। ठीक है। अनुज्या, कहीं कहीं पे आपको दोनों नाम सम्मिलित मिलेगा, अनुज्या, प्रियदर्शनी। तो ध्यान रखिएगा। इतना जानकारी महावीर बुद्ध से, भगवान महावीर से या महावीर स्वामी से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? और यहाँ पे 2018 और 22 में अगेन पूछा गया क्वेश्चन है, धम्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किन्होंने किया था? अशोक ने। मौर्य वंश के शासक अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? 2010 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट है ये, बट कोई ना, क्वेश्चन रिपीट है, कोई ना। ठीक है।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? 2010, 14, 18, 19, 21 और 22 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, किस धर्म से हो जाएगा? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म ग्रंथ सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक जो तीनों पीटक के प्रकार है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे जैन के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में आपने जाना, उसी तरह अब मैं भगवान बुद्ध के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, जिसके लिए मैं खुद को हाइड करूंगा। ठीक है, इनके बचपन का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बुद्ध के बारे में, इनका जो जन्म हुआ था, यह 583 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कब हुआ था? मृत्यु 483 हुई थी, 563 बीसी में जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी यह 463 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। जन्म जो हुआ यह कहाँ पे हुआ था? जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल, और मृत्यु जो हुआ था यह कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। जन्म और मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम यशोधरा। क्या नाम था इनके माता का नाम? माफ कीजिएगा, उनका माता का नाम यशोदा था। उनके महावीर स्वामी के, इनके माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। जन्म के 7वें 8वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था इनके पिता का? शुद्धोधन। इनकी मौसी का नाम क्या था? क्योंकि इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी। कहीं कहीं पे महाप्रजापति लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्रजापति गौतमी। ठीक है, कहीं कहीं पे महाप्रजापति मिलेगा। इनका पुत्र इनका कौन था? राहुल था। और पत्नी का नाम इनका यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तभी तो मैंने कहा कहीं मैंने पढ़ा है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। अब समझ में आ गया। और इन्होंने गृह त्याग किया था। पूछ लेगा, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस वर्ष में किया था? अपनी उम्र के किस वर्ष में किया था? तो जब यह 29 वर्ष के थे, तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। तो आई होप आपको गौतम बुद्ध के बारे में इतनी सारी जानकारी याद रहेगी, क्योंकि सब का सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? रावय पापा मतलब पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु। कहाँ पे हो जाएगा? कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो है जगह था, उसकी जो है जो जो उनके जो पापा थे ना, जिस एक राज होता है वहां पे राजा थे, और उसकी जो राजधानी थी वह कपिलवस्तु थी। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा? लुम्बिनी कपिलवस्तु। मैं समझाता हूं आपको। कपिलवस्तु, थोड़ा फ्रेश लिख लूं, नेपाल। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहेंगे बोध गया, ठीक है, बिहार बोध गया बिहार इंडिया। ठीक है, बोध गया बिहार इंडिया, उसी तरह लुम्बिनी ग्राम था। ठीक है, कपिल वस्तु उस ग्राम से ऊपर का जो होता है, जैसे बोध गया, गया के अंदर बोध गया। ठीक है, जैसे गया के अंदर क्या है? बोध गया है, गया जिला में है, और गया जिला कहाँ है? बिहार में। तो उसी प्रकार से अगर बोध गया नहीं दिया होगा, गया दिया गया हो, तो गया आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लुम्बिनी नहीं है, कपिल वस्तु है, तो कपिल वस्तु हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आंसर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? अकाक, अजात शत्रु। पहला ऑप्शन ए हो जाएगा अजात शत्रु। और ट्रिक याद रखिएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो अश्वमेध जो यज्ञ किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था और जहां तक घोड़ा चढ़ता था वह क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। अगर कोई चैलेंज करता था कोई राजा उसको पकड़ करके, तब उससे युद्ध करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चार प्रकार का मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ यानी कि वनों में रहना, तपस्या करना, वनों में रहना, ये हो जाएगा 50 से 75 वर्ष, और सन्यासी जो हो जाएगा 75 से 100 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र की रचना जो की थी यह अश्वघोष ने की थी। किन्होंने की थी? अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? 17 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 है वेदों की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? 2018 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथी, अकाअक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है? हिंदू परंपरा में जो है मोक्ष प्राप्ति के क्या मार्ग है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन सभी से हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जीवन और मरण के चक्र से आदमी ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक हो चुके हैं, तीर्थंकर हो चुके हैं जिन्होंने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है? 20, 23, 25 या 27? तो 23 तीर्थंकर हुए थे और महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर 24वें थे। इतना ध्यान रखिएगा, ये तीनों कभी कभी पूछता है। उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र, प्रजापति या वरुण? ऋग्वेद आर्यों के, तो ऋग्वेद आर्यों के सबसे प्रमुख देवता जो थे यह इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा या अनोज्या? तो महावीर स्वामी की माता का नाम जो था यह त्रिशला था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। महामाया, महामाया कौन थी? भगवान बुद्ध की माता का नाम था। किनका नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम। गौतम बुद्ध की माता का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। अनोज्या महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनोज्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? महावीर को, बुद्ध को, इंद्र को या वरुण को? तो बुद्ध को माना जाता है। किनको माना जाता है? बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना की थी सारनाथ में। यहीं पर इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन जो क्या कहलाया? जो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म
चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या? स्तूप है, चैत्य है, विहार है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था या निरंजना नदी के किनारे मिला था? कहाँ मिला था? निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी, प्रियदर्शना, गौतमी, या फिर त्रिशला? क्या नाम था? माया देवी दिया गया है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग तो ए हो जाएगा, लेकिन उनका नाम जो था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और प्रजापति गौतमी नाम था उनकी मौसी का। प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी भगवान महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था, और त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और उनकी जो मृत्यु हो गई, वह 483 ईसा पूर्व में, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। पा है ये, ठीक है, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 523, 622 और 640 ईसा पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा? 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 540। और इनकी जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी 468 बीसी, 468 ईसा पूर्व में। किनका? महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सांची का जो स्तूप संबंधित है यह बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? 2018 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। हालांकि शायद दूसरा या तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, लेकिन याद रह जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। 9, 11, 14 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। सम्यक ज्ञान, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 पिटक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? 2014, 15, 16, 19, 20 और 23 में पूछा गया है। तलवंडी में जो जन्म हुआ था गुरु नानक का। किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा। और वेदों के जो चारों प्रकार है ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये वेदों के प्रकार है। क्या है ये? सम्मिलित रूप से वेदों के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हो भी चुका है। क्या जोड़ा था उन्होंने? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसका संकलन किसमें किया गया था? सूत पिटक, बुद्ध चरित्र, अभिधम्म पिटक या विनय पिटक में? तो किसमें है? सूत पिटक में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट मैंने जो डिस्कशन किया है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए पहला ऑप्शन धर्म परिवर्तन है, दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा धर्म समागम। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे सारनाथ में ही इन्होंने संघ का गठन किया था। क्या किया था? संघ का गठन किया था इन्होंने। कहां पे? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था किस जगह पे प्राप्त हुआ था? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कुशीनगर और गया। कहां पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो उदय हुआ था किस शताब्दी ईसा पूर्व में? 5वीं, 6ठी, दूसरी या
पहली शताब्दी ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदी काली लोग किसकी पूजा किया करते थे, विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या शिव। शायद पहला क्वेश्चन ही था हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा पहला प्रकृति हो जाएगी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाने लग गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, किस जिले में है, रायसेन में हो जाएगा। कहां पे, रायसेन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गौतम बुद्ध किसके शिष्य थे, आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरिपुत्र एवं गौद्रलायन या इनमें से सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म से। आंसर कीजिए आप लोग, किसने संबंधित हो, किससे संबंधित होगा, वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास, वभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो यह शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध परंपरा में अशोक ने किसने स्तूप बनवाए थे, 184,000, 64,000 या फिर 50,000। तो उन्होंने बनवाया था 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध परंपरा ने अशोक ने, सेम क्वेश्चन है, चलिए रिपीट है और इसका भी आंसर वही हो जाएगा 84,000। तो सेशन को ठीक है यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।